हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलबीर कौर और आपके सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में आपका स्वागत है। अगर आपको इस तरह के गुलदाउदी के फूल इतने सुंदर चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें जो हमारा मदर प्लांट है उस मदर प्लांट से कटिंग तैयार करनी पड़ेगी। और जब हमने कटिंग तैयार कर ली है उसके बाद हमें उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ेगी। यानी हमारे पास तीन प्रोसेस हैं कि एक बार मदर प्लांट को जब हमारा सीज़न ख़त्म होता है विंटर्स का, तो विंटर्स का सीज़न जब मेरे पास ख़त्म हुआ तो मैंने इन गुलदाउदी के मदर प्लांट को बचा के रख लिया था और मैंने ज़मीन में लगा दिया था। क्योंकि मेरे पास गार्डन है तो मैंने क्यारी में लगा दिया था। अगर आपके पास क्यारी नहीं है तो आप प्लांटर में भी मदर प्लांट लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो येलो कलर के या रेड कलर के मेरे पास दो बहुत ही अच्छे ये गुलदाउदी के फ्लावर्स इस बार विंटर्स में हुए थे। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये देखिए, ये मैंने ज़मीन में लगाए थे इस तरीके से। तो जो एक ये बचा है मदर प्लांट, बाकी मैंने कटिंग लगाकर ये छोटा सा एक प्लांटर तैयार किया है। ये मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक में तैयार किया था और आज 18 अगस्त है। तो 18 अगस्त को ये देखिए, मैं आज इस कटिंग की जो ये प्लांट्स तैयार हुए हैं कटिंग से, उसकी रिपोर्टिंग करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे अपने प्लांटर्स में मिट्टी तैयार करनी है, क्योंकि ये मैंने ज़मीन पे नहीं लगाना है, ये मैंने प्लांटर्स में लगाने हैं ये गुलदाउदी के प्लांट्स। तो गुलदाउदी के प्लांट्स को जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले है कि हमें नोड एरिया से, जब हम मदर प्लांट से इसको कटिंग से तैयार करते हैं, नोड एरिया से अलग करना चाहिए। और जब हम जहाँ भी लगाएंगे वहाँ पर नीचे पत्ते हटा दें, सिर्फ हमने स्टेम ज़मीन इसमें डालनी है मिट्टी में। तो जब ये इस प्लांटर की मिट्टी भी मैंने तैयार की थी, वो भी वेल ड्रेन्ड सॉइल थी। उसमें वर्मी कंपोस्ट, बालू और इसके साथ साथ मैंने अपने जो कंपोस्ट वाली जो मेरे पास मिट्टी है वो मैंने तैयार की थी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि नए प्लांटर्स के लिए जो हमारे पास प्लांट्स तैयार हो गए हैं उनके लिए कैसे मिट्टी तैयार करेंगे। उसमें 75% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं और इसके अलावा 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% हमारा उसमें मिला जुला होगा, उसमें फंगीसाइड भी होएगी और उसके अलावा हमारे पास सीवीड भी हो सकती है। कैल्शियम के लिए मैं इसमें अंडे के जो छिलके होते हैं, आप अगर आपके घर में अंडे खाए जाते हैं तो अंडे के छिलके मैं अपने घर पे रख लेती हूँ और उसको सुखाकर मिक्सी में पीस देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरे पास अंडे के छिलके हैं। ये मैंने एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखे हुए हैं जो मेरे अब काम आ रहे हैं। तो ये अंडे के छिलके कैल्शियम, इसको मिट्टी में कैल्शियम को इसमें बढ़ावा देंगे। और ये फंगीसाइड साँफ, ये भी मैं थोड़ी सी डालूँगी। और इस तरीके से आज मैं ये वेल ड्रेन्ड सॉइल, इसके लिए गुलदाउदी की जो कटिंग मेरे पास लग चुकी है उसकी रिपोर्टिंग के लिए ये मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने सीवीड भी डाली है जिससे कि पौधा हरा भरा रहे, और पौधा हरा भरा रहेगा तभी आगे हमें गुलदाउदी के रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। और गुलदाउदी जो है ये साउथ ईस्ट एशिया से हमारे पास ये प्लांट आया है, क्रिसैंथेमम का, और चाइना से आया है। तो ये इतनी दूर से जो प्लांट आया उसका हमने ध्यान भी रखना है। और हर साल मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, ये मैंने कट्टे में अपनी मिट्टी तैयार की हुई है। यहाँ पर ये कंपोस्ट मिट्टी, इसके लिए मैं क्यारी में तैयार करती हूँ मिट्टी और फिर मैं कट्टे में भर भर के रखती जाती हूँ। ये बिल्कुल सूखी है, बारिशें हो रही हैं लेकिन फिर भी ये जैसे जैसे ऊपरी लेयर सूखती जाती है, ज़रा सी धूप निकलती है तो मैं एक लेयर ऊपर मिट्टी की क्यारी में से निकाल लेती हूँ, जहाँ पर कि सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके वगैरह जहाँ मैं दबा कर रखती हूँ। मैं कंपोस्ट क्यारी में बनाती हूँ, मैं कंपोस्ट किसी बर्तन में नहीं बनाती हूँ। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैं डालूँगी अब इसमें, और इसमें नीम खली भी यूज़ करी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, सफ़ेद रंग के अंडे के छिलके जो मैंने पीस के उसका पाउडर बनाया हुआ था वो डाला है, और सीवीड्स डाले हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी और उर्वरक, बहुत उपजाऊ मिट्टी तैयार हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी में आखिर तक बने रहना, जिससे कि
आपको जो मैं आज प्रोसेस बताना चाहती हूँ मिट्टी तैयार करने का और गुलदाउदी की कटिंग लगाने का। ये हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ, पिछले साल भी मैंने ऐसे ही किया था। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि मेरा प्रोसेस यही है। मैं कोई केमिकल कोई ज़्यादा नहीं डालती हूँ। हाँ, जब मैंने कटिंग भी लगाई थी तब भी मैंने कोई केमिकल नहीं लगाया था। वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार की थी जो मैंने प्लांटर में, जो आप कटिंग देख रहे हैं, और उसमें मैंने किसी भी तरीके की फंगीसाइड या किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया था। सीधी कटिंग ही वैसे लगा दी थी। हाँ, मिट्टी ज़रूर तैयार की थी एक प्लांटर के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारी इसकी प्लांटर की मिट्टी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट, और इसको अब मैं धीरे धीरे प्लांटर में भरूंगी। और ये भरना भी बहुत इसको ज़रूरी है। और आप जब इसको मॉनसून में काम करें तो मिट्टी गीली नहीं रखनी चाहिए। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं जो मिट्टी मैं यूज़ कर रही हूँ वो कहीं से भी गीली नहीं है, बल्कि सूखी हुई है, और जिसको मेरे को तोड़ तोड़ के उसको सही करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप ये मिट्टी तैयार करें जिससे कि हमारे पास रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और इसको पानी उतना ही देना है जब हमने कटिंग लगाई है, जिससे कि सिर्फ जब हम ऊपर ये देखें कि हाँ सूख गई है मिट्टी की लेयर, तभी हमने कटिंग को पानी देना है जब हम कटिंग लगाएंगे। ये कटिंग मैंने अगस्त के फर्स्ट वीक में लगा दी थी, जो कि मेरे पास अब 2 से 3 इंच के मेरे पास ये प्लांट्स तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये भरना शुरू कर रहे हैं प्लांटर को। और जब हम प्लांटर भरेंगे तो अभी मैंने सिर्फ एक प्लांटर में एक ही कटिंग लगाई है। अगर मैं देखूंगी कि, क्योंकि कटिंग मेरे पास बहुत सारी है, और जब हम इस कटिंग को मैं देखूंगी कि अगर वो ज़्यादा नहीं फैल रही है तो मैं ऐड ऑन करूंगी। लेकिन अभी एक एक कटिंग ही एक प्लांटर में लगाएंगे। ये मेरे पास 8 इंची का और 10 इंची के मेरे पास गमले हैं, तो इन गमलों में, इन प्लांटर्स में मैं लगाऊंगी। तो ये इतनी अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी, और ये देखिए रूटिंग कितनी अच्छी हुई है। ये मैं रूटिंग दिखा रही हूँ। तो जब आप प्लांट निकालते हैं तो रूट में से मिट्टी उसकी ज़रूर हटा दें, जिससे कि रूट को फैलने का मौका मिले। अगर जुड़ी हुई मिट्टी रूट के साथ हम लगा देंगे तो रूट को फैलने का मौका नहीं मिलेगा। ये मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से मिट्टी झाड़नी है। यहाँ पर भी मैंने मिट्टी झाड़ के लगाई है, रूट्स पे जो मिट्टी लगी होती है। और अब ये देखिए, ये पिंचिंग करनी है। जब हम प्लांट लगा देंगे, कटिंग लगा देंगे, तो उसकी छोटी छोटी ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए। ज़्यादा नहीं करनी है, छोटी छोटी पिंचिंग करनी है, जिससे कि ये बुशी हो जाए हमारा प्लांट। और हर 10 दिन या 15 दिन बाद इसकी पिंचिंग आप करें, जब तक कि ये नीचे से बुशी ना हो जाए। तो जब इसमें आप गोबर की खाद भी नो डाउट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये देखिए, अभी मैं इसमें पिंचिंग कर रही हूँ, और ये हमारा एक प्लांटर तैयार हो गया। तो इस तरीके से मैंने कम से कम 10 प्लांटर आज तैयार करे हैं इससे, इस मिट्टी से। और मिट्टी मेरे को काफ़ी बार बार बनानी पड़ी। और आप मेरा एक शॉर्ट ज़रूर देखना, क्योंकि शॉर्ट इसलिए देखना कि काम करते करते मुझे बाहर से शोर की आवाज़ सुनाई दी और बंदर आ गए थे। तो वो, मुझे ये लगता है कि हम उनके घर में रह रहे हैं, तभी वो अपना घर ढूंढने आते हैं और टहलने आते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब बंदर आते हैं, लेकिन ये है कि नुकसान कोई ना करें। तभी मैं सब्जियां नहीं लगा पाती हूँ, जब हमारे गार्डन में, हमारे एरिया में बहुत बंदर आते हैं। तो अब ये देखिए, इसका जो ये मिट्टी जो बनाई है, इसका नतीजा ये है कि हमारे पास ये मिट्टी हर प्लांट के लिए तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास इतनी फर्टाइल मिट्टी तैयार हो गई है कि इसके रिज़ल्ट आपको अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो आप लोग भी फ्रेंड्स इसी तरीके से मिट्टी तैयार कीजिए। ये देखिए, कटिंग जब हमारी होती है तो मैंने एक धीरे से ऊपर से करा, एक प्लांट निकाला तो वो मेरे से टूट गया, तो बड़ा दुख हुआ मुझे। ये देखिए, ये मैं निकालने लगी हूँ, ये देखिए रूट हाथ में नहीं आई। उसके बाद दूसरी बार मैंने अच्छी तरह फिंगर से पहले जगह बनाई, उसके बाद मैं प्लांट को निकाल के लाई। तो फ्रेंड्स,
जब हम ये हमारी कटिंग में रूट आ जाते हैं तो बड़े ध्यान से ये देखिए, अब मैं निकाल के लाई हूँ इसको। तो इस तरीके से आप ध्यान से कटिंग निकालिए। तो और ये कटिंग के साथ जो ये मिट्टी आ गई है, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस मिट्टी को दबा रही हूँ मैं, ये दिखाने के लिए कि ये मिट्टी हमने साथ में नहीं लगानी है, इस मिट्टी को झाड़ना है। ये मिट्टी झाड़ के लगाएंगे। अगर हम ऐसे दबाकर मिट्टी समेत प्लांट लगाएंगे तो ये रूट ग्रो नहीं होगी, रूट फैलेगी नहीं। रूट्स को फैलने के लिए ज़रूरी है कि इस मिट्टी को दबाना नहीं है हमने, जैसे मैं बता रही हूँ, दबाना नहीं है, झाड़ के लगाना है इसको। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने हर कटिंग, जो हमारे पास ये प्लांट तैयार हो गया है, तो इस तरीके से आपने करना है। और मेरे पास कुछ कोचिया के प्लांट्स लगे थे, वो बहुत ही लेगी हो गए थे, तो ये प्लांटर भी मैंने खाली किया क्योंकि मेरे पास कटिंग बहुत तैयार हो गई है गुलदाउदी की। और यहाँ पर भी ये प्लांटर आधे आधे मैंने खाली किए, और जो वेल ड्रेन्ड मिट्टी है उस वेल ड्रेन्ड मिट्टी को इसमें भरा। तो इसमें भी मैंने वही प्रोसेस किया है कि वर्मी कंपोस्ट और इसके अलावा नीम खली और जो कंपोस्ट मिट्टी जो मेरी पास तैयार है वो ही मैंने डाली है। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये प्रोसेस ज़रूर करें। कटिंग लगाएं, कटिंग के बाद जब रूटिंग हो जाती है तो बड़े ध्यान से उस रूट को लगाएं। यहाँ मेरे पास ये देखिए कोचिया लगी हो गया है, इसको मैं रख दूँगी, फेंकना नहीं है, सुखा के फिर मिट्टी में दबा देंगे। लेकिन ये है कि जब भी सीज़न ख़त्म हो गुलदाउदी का तो मदर प्लांट को ज़रूर अपने पास संभाल के रखें, जिससे कि जुलाई अगस्त में, क्योंकि अभी तो मॉनसून चल रहा है, तो अब ये बेस्ट सीज़न है, अगस्त एंड तक आप ये कटिंग पूरी लगा लें। और लास्ट में जब कटिंग लगा लें फिर उसके बाद वाटरिंग, लास्ट स्टेप है वाटरिंग का। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ फंगीसाइड भी डाल दी है। और बस अब ये प्लांटर मेरा तैयार हो गया है। इस प्लांटर में मैं अब कटिंग जो है, मेरे पास पौधे जो तैयार हुए हैं वो मैंने लगा दिए हैं। और ये मेरे पास वाटरिंग का टाइम आ गया, लास्ट स्टेप वाटरिंग का है। थैंक यू, फिर मिलेंगे